तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी 71 का टेस्ट सीरीज करेंगे। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंस पे हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई? तो 21 अक्टूबर 1943 को। इसके बाद फ्रेंड, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है, केंद्र द्वारा प्रांत में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 2 और 3। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शाह के बीच लड़ा गया था। इसके बाद है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था जो अंतिम शासक था। किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो जहांगीर के समय में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? उनके पास बड़े महल और मंदिर थे। तो सिंधु सभ्यता के समय ये गलत हो जाएगा। और वे पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे, तो ये सही है। उन्होंने युद्ध में घोड़े से चलने वाला रथ का इस्तेमाल किया, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर 2 होना चाहिए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है? तो अर्थवेद में। इसके बाद फ्रेंड मिलान करना है नव पाषाण काल। तो फ्रेंड इसमें हमें एक कन्फर्म आता है, चिरांद है जो बिहार में है, यानी बी के चौथा। तो फ्रेंड बी के चौथा में एक ही ऑप्शन है, इसमें और किसी में ऑप्शन नहीं है। इसके बाद है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है प्राग ऐतिहासिक काल में। निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो राखलदास बनर्जी, इनके दीक्षित। ये फ्रेंड इस प्रश्न को कंफर्म पता नहीं है। इसके बाद है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का बना था। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसके अनुमति से स्थापित की? तो जहांगीर की अनुमति से। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए 2 और 3। उपमहाद्वीप, ये तो ऑप्शन गलत है। इस क्षेत्र में मेहराब गुंबद बनने की शुरुआत, इस क्षेत्र में तैमूरी, केवल 3। इसका राइट आंसर केवल 3 होगा। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। इसके बाद फ्रेंड सही मिलान करना है। तो लॉर्ड डलहौजी व्यापंगत सिद्धांत यानी सी के पहला, तो सी में पहला 2 में ऑप्शन है। इसके बाद चेम्सफोर्ड। इसके बाद चेक कर लेते हैं लॉर्ड लिंथिगो, बी के तीसरा। तो फ्रेंड बी के तीसरा इसमें है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये ऑप्शन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ, तो ये ऑप्शन सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में बताया जाए? तो ये मौलाना हसरत मोहानी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट किस पर आधारित है? तो 1919 के आधार पे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित रियासतों पर विचार कीजिए। तो
अंग्रेजों द्वारा इन्हें कब्जे में ले लिया गया। तो जैसे सबसे पहले किसको लिया गया था फ्रेंड, तो सतारा को, सतारा के बाद संबलपुर और बाद झांसी। 3-2-1, 3-2-1। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्न घटना को सही क्रम के अनुसार लगाएं। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड नहीं, मार्ले मिंटो सुधार 2 के बाद फ्रेंड 1919 चेम्सफोर्ड सुधार 2 और 4 इसमें है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आने वाला यूरोपियन कौन था, तो फ्रेंच था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किराए का भुगतान सीधे किसान द्वारा सरकार को किया जाता था। तो रैयतवाड़ी में किसान है जो डायरेक्ट टैक्स देता था। सरकार ने रैयत को पट्टा दिया, ये भी सही है। कर लगाने से पहले जमीनों का सर्वेक्षण और आकलन किया गया, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सभी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। तो फ्रेंड संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, तो प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए तो वो संविधान सभा के सदस्य बने थे। इसके बाद आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण के लिए ही आधारित था। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा कौन सा उपाय किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र में सृजन किया गया। किसी भी संथाल को गैर संथाल भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो दोनों सही है। इसके बाद फ्रेंड आपको सही मिलान करना है। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तीनों सही है। आत्मसम्मान आंदोलन को सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी बोला जाता है। इसके बाद गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध पर अध्यादेश को वापस लेना, ये भी सही है। पुलिस ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी को सुझाव की स्वीकृति। केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन गलत है, चौथा अनुसूची में है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के बारे में कथन चुनना। इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया, ये सही है। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना गलत है। इसका वेतन एवं सेवा संसद निर्धारित करता है, तो 1 और 3। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश को पूर्ण विलोकन करने की शक्ति है, तो 137 में है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी, तो अशोक मेहता समिति ने किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी, 318। फ्रेंड ये गलत भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह वर्णन है, तो 75 के 3 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता केवल 12 राज्यसभा से 12 लोग को। एंग्लो इंडियन को तो 104वां संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया। अपेक का पूर्ण रूप क्या होगा, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। CSIR का पूरा नाम क्या होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। पुलिकाट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सही है, केवल 3। ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित है। ये फ्रेंड प्रश्न को तो पता नहीं है, आंसर मालूम नहीं है।
जयमंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हेक्ले द्वारा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। यदि घड़ियाल प्राकृतिक आवासन में देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चंबल नदी के पास में चले जाइए। भारतीय वन जीव को परिक्षेप में उड़ने वाली लोमड़ी, ये भी इस प्रश्न का आंसर मुझे मालूम नहीं है। सतत विकास रियो 10 पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है फ्रेंड? तो घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे। सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाले देश क्या है फ्रेंड? ये भी प्रश्न का आंसर मुझे मालूम नहीं है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय बनाती है। तो फ्रेंड अगर बात किया जाए 9 चौको 36 360 यानी 6 घंटा यानी 6 बज के PM होगा। अग्नेय चट्टान निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों होते हैं, ये सही है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा, ये तो प्रश्न कठिन हो गया फ्रेंड, नहीं आएगा मुझे। यूए की रियासती राज्य क्या है? ये भी नहीं आएगा, ये तो देख के मुझे नहीं लग रहा। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है। निम्न राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी एक सही सुमेलित है? मुंडी सही है। बलपक्रम ये भी सही है। भगवान महावीर बिहार ये गलत है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? ये तो मिलान भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी की वर्षा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दी जाती है। पश्चिमी शिव भूमि में स्थित चिड़िया की खदान प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित कौन सा एक जायद फसल है? तो चारा है जो जायद फसल है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो 1966 से 69। निम्नलिखित विकल्पों में सही चयन करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, कृषि पर ध्यान दिया, ये सही है। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से शामिल हैं? विदेशी मुद्रा भंडार IMF में आरक्षित स्थिति, विशेष अपहरण, अधिकांश सोना, विदेशी मुद्रा। फ्रेंड इस प्रश्न को छोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित एजेंसी भारत में सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है? व्यक्ति तो छोड़ो, पता नहीं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी मालूम नहीं। निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो क्या कार्य है? सभी कार्य है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय बैंकों को पुनः संरचना से। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालिक उधार लेता है। रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को दीर्घकालीन उधार पर लेता है। ये गलत है, दूसरा आंसर ये गलत है, ये होना चाहिए इसे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना है? 3000 रुपया। 2019 में ये मानधन योजना आया था। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम आया था। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड इसे आप सही मिलान करें। अगर बात किया जाए रेनिन, ऑक्सीटोसिन, टाइलिन, इसको मिलान किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए फ्रेंड। हार्मोन इंसुलिन एक है ग्लाइकोलिपिड। निम्न में से कौन सा पोषक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? अच्छा स्रोत नहीं है, चावल। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो परावटू हार्मोन। समान व्यक्ति के रक्त में पीएच स्तर कितना होता है? तो 7.3 से 7.45 तक। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये भी सही है और व्याख्या भी करता है।
तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने पर मच्छर को नियंत्रित करने में मदद करेगा? तालाब और कुआं में कहाँ छोड़ दिया जाए तो मच्छरों को नियंत्रित करेगा? तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़ने पर मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अच्छा, ये कौन ऑप्शन है नहीं पता। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं? एमाइलेज। फ्रेंड, इस प्रश्न को तो बना ही नहीं सकते हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल में खोलने पर कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो माचिस उद्योग, बैटरी, फोटोग्राफी। स्टील में भी इसका प्रयोग किया जाता है एक से अधिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का समान नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना। उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। तो उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, गलत है, केवल एक सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है, मिश्रण है। कार की बैटरी में उपयोग होने वाला आम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। आणविक ऑक्सीजन के पत्तियों से निकलना आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया? तो विसरण। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो की संख्या, एवोगाड्रो नियम। निम्नलिखित तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कोयला का जलना। नमक, पानी नमक घोल नहीं है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। फ्रेंड, ये प्रश्न तो टफ हो जा रही है। तिरछी स्थिति में एक छड़ पानी में डूबी हुई, अगर किनारे के हिस्सों को गौर से देखा जाए तो तल से छड़ थोड़ी छोटी एवं झुकी हुई दिखाई पड़ती है। छड़ से आने वाला प्रकाश जल के अणु में प्रकीर्णित होकर छड़ टेढ़ी एवं झुकी होने की आभास देते हैं। ये तो गलत है, केवल ए सही है, आर गलत है। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसकी अर्धायु 4 महीने की है तो कितने समय में उसके 3/4 अंश क्षयित हो जाएगा? ये फ्रेंड को निकालना पड़ेगा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कोटि क्या होगा? 10⁴ ओम, 10,000 ओम। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? 100 डिग्री सेल्सियस हवा में, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। कम लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति तरंग की उत्पन्न करती है। ध्वनि चट्टानों के बीच अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि चट्टानों के बीच अनुदैर्ध्य तरंग प्रत्यायी फ्रेंड गलत हो सकता, नहीं बनाएंगे। इनमें से किस में ऊर्जा उच्चतम होता है? तो लाल प्रकाश में। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? ये तो आंसर मालूम नहीं, लेकिन ये पता है आदित्य L1 सूर्य पर गया था। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन है? जापान। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये तो करंट अफेयर्स नहीं मालूम है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो युगांडा कंपाला में। पीएम मोदी ने भारत के किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने की ऐलान किया है? तो मॉरिशस। ये गलत भी हो सकता है फ्रेंड। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च किस जगह खुला? पटना में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन अप्रैल 2024 में कहाँ शुरू हुआ है? ये भी मालूम नहीं है। निम्न में से कौन भारत के लिए पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री बन गए? शुभम शुक्ला। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन भारत के पहली बार यूपीआई की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए किस देश का केंद्रीय बैंक MOU साइन किया है? ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की जाएगी?
देखिए अपराधियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा दिया जाएगा, कौन देगा? तो बिहार देगा। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जो 2025-26 का बजट पेश किया? सम्राट चौधरी। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का पहला पदक किसने दिलाया? अरे यार, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि बिहार ने 36 पदक जीता, 15वां स्थान पर रहा। इसका शुभंकर गजसिंह था, सब याद है, लेकिन पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान हरियाणा का है, तीसरा स्थान राजस्थान का है, लेकिन ये तो पते नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई, ये भी मालूम नहीं है, खाली भर दिया है कथी से, ये भी मालूम नहीं है। बिहार की सर्वाधिक फसल सघन वाला जिला कौन सा है? रोहतास। एक और कौन है? जहानाबाद, मेरा जिला जहानाबाद। राजकोषीय घाटा कितना है? अगर बात किया जाए राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा, याद ही नहीं आ रहा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में मुद्रास्फीति की दर क्या रहेगी? 5.5 रहेगी, लेकिन कंफर्म याद नहीं है। बिहार बाजार 2025-26 के योग्यता व लक्ष्य रखा है, ये भी मालूम नहीं है, सिर्फ बजट से प्रश्न को भर दिया गया है, ये भी मालूम नहीं है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख 4 इंजन पर बल दिया गया है, इनमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? कृषि पर बल दिया गया है, उद्योग पर, निर्यात पर मालूम नहीं है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है? अरे यार, ये भी मालूम नहीं है। हाँ, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई आयकर व्यवस्था के अनुसार कितने रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? 12 लाख। केंद्रीय बजट, ये भी मालूम नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार 2025 तक भारत के पास कुल कितना विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है? तो 685.729 बिलियन डॉलर। वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश प्राप्त हुआ? भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश प्राप्त हुआ? किस देश से प्राप्त हुआ पता नहीं, ये भी पता नहीं है। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप क्या है 2023 से 28? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन जीव इको पार्क स्थापित किया जाएगा? इको पार्क कैमूर। अरे यार, इको पार्क नालंदा भी हो सकता है, राज्य के, चलो कैमूर है, ठीक है। 22 मई 2025 को किस थीम के साथ 117वां बिहार दिवस मनाया गया? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार के कितने व्यक्ति वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई? 7 पद्म पुरस्कार, 7 या 5? 7। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये गांधी जी के ब्रिटिश विरुद्ध सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? गिद्ध संरक्षण, यही नहीं याद है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला का साक्षरता दर क्या है? क्या होनी चाहिए महिला के साक्षरता दर? 61.80। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? मालूम नहीं। इनमें कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? ये भी मालूम नहीं है। बिहार में पंचायत निकायों में महिला को 50 पद आरक्षण किस वर्ष दिया गया? 2006 में। निम्न कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र मेल नहीं खाती है? तो गया अरवल। बिहार के कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मालूम नहीं। जीविका बिहार सरकार का एक पहल है, मालूम नहीं। अब इसमें अगर इस रीनि को बनाया जाए तो आप कैसे बना सकते हैं दोस्त? 6 8 48, 48 में से 8 घटाना है तो 40,
25 में 21 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 500, यानी 525 में से 25 घटाएंगे 500 आ गया। इसी तरह 14 सत्ते 98, 98 से 7 घटावेंगे तो 91। देखिए बन गया ना। यूनरल यू कितना स्थान पर आता है फ्रेंड? R18, S19, T20, U21। तो देखिए यहाँ लास्ट में 21 मिला है। उसी तरह एस की अगर बात करें तो R18, S19, लेकिन इसमें तो तरीका मिला ही नहीं है। अगर K11, L12 है तब 12 का अगर 21 लिख देंगे, एक को एक रहने देंगे, नहीं मालूम, छोड़ दीजिए फ्रेंड। अब सिर्फ मैथ रीजनिंग है। अब करते हैं टेस्ट को सबमिट। कितना नंबर आता है दोस्त? अरे भाई 88 को सही, 17 प्रश्न गलत हो चुका है और मेरा रैंक आ चुका है 10 नंबर। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।